को केस करके छोड़ा को बर्बाद कर देंगे। अबे पागल है। झारखंड के सबसे बड़े नेता कौन हो सकते हैं आपके विचार से? झारखंड के सबसे बड़ा नेता कौन हो सकते हैं? पहले नंबर में बात करते हैं जेएमएम के हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टाइगर जयराम महतो, जो जेएलके के पार्टी के सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो है। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और धनवार विधानसभा के विधायक बाबूलाल मरांडी। ये तीनों में सबसे बड़ा झारखंड के नेता कौन हो सकते हैं? या तो चौथे के तौर पर महिला के तौर पर महिला नेत्री में सबसे बड़ा अगर जेएमएम की सरकार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कल्पना सोरेन की सबसे अहम रोल थी। कल्पना सोरेन है जब से जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से जेल गए थे, जब से कल्पना सोरेन की राजनीतिक में एंट्री हुआ था, झारखंड की राजनीतिक में एंट्री हुआ था, तब से उनका अलगे भोकाल थी, यानी कि जन सैलाब थी, तूफान बनकर के आई थी। और उन्होंने वो ऐसा उम्मीद लोग नहीं करते थे कि फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जेएमएम की 56 सीट वाली सरकार बनेगी। लेकिन वो देखते देखते लोगों ने फिर से सारे एग्जिट पोल के झूठा हो गया, सारे लोगों का अनुमान झूठा हो गया और झारखंड में जेएमएम महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल किनका है? झारखंड में सबसे बड़ा नेता कौन थे? तो देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का जेल जाना लोगों के लिए बोला जा रहा था कि उनको गलत साबित कर करके लोगों में भ्रम फैलाया जाएगा, लोगों को बरगलाया जाएगा कि ये करप्शन है, करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, कालाबाजारी किया है, तो लोग उनके नाम पर वोट नहीं देगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ा, जेएमएम के हेमंत सोरेन को और अंधाधुंध वोटिंग पड़ा, लोगों का और समर्थन पड़ा। वो बात करते हैं बाबूलाल मरांडी को, जो कि आदिवासियों के नेता है। आदिवासियों में पकड़ को लेकर के भाजपा ने उनकी जिम्मेदारी पे पूरा झारखंड को छोड़ करके चुनाव लड़ा था कि चलिए आपके कंधे पर लड़ते, लेकिन आदिवासियों का 1% भी साथ उनको नहीं मिला। तो 1% भी बाबूलाल मरांडी को साथ नहीं मिला। संथाल में चल जाए तो भाजपा का खाता तक भी नहीं खुला। तो ये दुर्गति भाजपा का हो गया है बाबूलाल मरांडी के कारण, या तो उनके ही शासन में मान लीजिए भाजपा का हुआ। और तीसरे में जेएलके की बात करते हैं टाइगर जयराम महतो के, उनका तो बातें ना कीजिए, अलगे भोकाल चल रहा था पूरा झारखंड में। एक तरफा खेल किन्हीं का, सब नेताओं का जोड़ दीजिएगा, सबका मिला दीजिएगा तो जो भीड़ उनमें जुटता था वो अकेले भोकाल, अकेले तूफान जयराम महतो के भीड़ में जुटता था, वो भी बिना नाश्ता पानी, खर्चा, पैसा, पेट्रोल, डीजल के भोकाल था उनका वाला। तो उनका बातें ना कीजिए। और उन्होंने अपने पावर और रुतबा दिखा दिया। लगभग 19 से 20 सीटों में विधानसभा में जिस तरह से उनका वर्चस्व और लहर रहा, जो कि अपने आप तो कम से कम सेकंड नंबर पर रहे, लेकिन जो आजसू भाजपा का सहयोगी पार्टी था, जो भाजपा ने सबसे ज्यादा भरोसा जिताया था, उसको लेकर के डूब गया, उनका कैरियर खत्म कर दिया। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी खुद चुनाव हार गए। तो जयराम महतो का दमखम दिख गया कि झारखंड में सबसे बड़ा अगर नेता है तो हमारे विचार से सबसे पहला भी है। अगर नेता में बात किया जाए सबसे अगर बेहतरीन है, लोगों के हक अधिकार के लिए, लोगों की आवाज के लिए पहुंचता है, तो वो सबसे पहले जयराम महतो है। दूसरे नंबर पर ले लिया जाए तो आपके विचार से, मेरे विचार से हो सकते हैं हेमंत सोरेन। तीसरे नंबर में अगर ले जाए तो कल्पना सोरेन, नेत्री के तौर पर लीजिए, महिला नेत्री के तौर पर अगर कोई है तो वो कल्पना सोरेन है। भाजपा के तो कोई दिखाई नहीं देता कि झारखंड में कोई नेता है, ना ही कोई बोलने का तरीका, ना कहीं कोई वो कभी भी ट्रेंडिंग में रहता है, न कोई कभी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी रहता है। तो भाजपा में कहीं ना कहीं झारखंड में यानी कि सेंध हमारी है, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के, युवाओं के कमान ना देना भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण है।